तो आज हमारा जो शीर्षक है, देखो एक होता है विषय, विषय के अंदर जो पाठ है, विषय तुम्हारी किताब है और शीर्षक क्या है, एक पाठ है। पाठ में भी एक टॉपिक ले लिया हमने, वो क्या है, क्या है, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति क्या है, एक चैप्टर का, एक शीर्षक का नाम है। अब अगर हम इसको अंग्रेजी में देखें तो इसको क्या कहते हैं, नंबर सिस्टम। क्या कहेंगे, नंबर सिस्टम। सिस्टम, ठीक। अब ध्यान से सुने, ठीक है, बोले नहीं, ध्यान से सुने। तो नंबर सिस्टम, जैसे कि हम लोग मार्केट जाते हैं, दुकान पे जाते हैं, तो किसी भी चीज को हम कैसे मांगते हैं, 1 रुपए की हमें टॉफी दे दो, 5 रुपए की टॉफी दे दो, ठीक, ऐसे तो मांगते हैं। अगर हम उससे कहें, किसी अलग भाषा में कुछ पूछ ले उनसे, तो वो जवाब नहीं दे पाएंगे। लेकिन जब हम नंबर में उनको गिनती में बात करते हैं, तभी वो समझते हैं 1 रुपए की टॉफी दे दो, या 250 ग्राम चीनी दे दो, आधा किलो चना दे दो, इसी तरह से बात करते हैं। तो क्या करते हैं, हम कुछ मात्रा लेते हैं, मतलब हम कोई संख्या बताते हैं उन्हें, उसी के अनुसार वो हमें चीज देते हैं, है ना। चाहे वो गिन कर दे और चाहे वो नाप तौल कर दे, है ना। तो वो क्या होता है, हम एक चीज एक नंबर में उनसे मांगते हैं, उसी नंबर में वो चीज हमको दे देते हैं, उसी संख्या में वो चीज हमको दे देते हैं। तो इसी को क्या कहेंगे हम, नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में कई तरह की संख्याएं होती हैं। जैसे सबसे पहले क्या आती है, प्राकृतिक संख्या, जो हम लोग भाषा में यूज करते हैं। क्या है, प्राकृतिक संख्या। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। ये है नेचुरल नंबर। जैसे हमको, मैंने कहा, अगर हम कोई चीज मांगने जाए तो उसे क्या कहेंगे, 1 रुपए की टॉफी दे दो, 5 रुपए की, ये तो नहीं कहेंगे 0 रुपया दे दो, क्योंकि 0 कोई नंबर ही नहीं है। तो इसीलिए प्राकृतिक संख्याएं जिसमें हम डील करते हैं, जिसमें हम मांग करते हैं दुकानदार से, या दुकानदार हमसे मांग करता है, तो वो क्या कहलाती है, प्राकृतिक संख्या। वो क्या हो जाएंगी, 1, 2, 3, 4, ये सारी संख्याएं जो है वो सब क्या हो जाएंगी, प्राकृतिक संख्या हो जाएंगी। क्या संख्या हो जाएंगी, प्राकृतिक। अब दूसरी संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, इसको अंग्रेजी में कहते हैं होल नंबर। क्या कहते हैं, होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर, हाँ, होल नंबर, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पर 1, 2, 3 वहां पर 0 भी आ जाता है। क्या, 0 के साथ हम संख्याएं जब इंक्लूड कर लेते हैं, वो क्या हो जाती है, होल नंबर हो जाती है, ठीक। इसमें क्या होता है, इसमें 0 नहीं है और इसमें 0 है, तो ये कैसी संख्या हो गई, पूर्ण संख्या। अब आ जाता है पूर्णांक संख्या। क्या जाएगा, पूर्णांक संख्या। इनको अंग्रेजी में कहते हैं इंटीजर। इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर। तो इसमें क्या होता है, इसमें ऋणात्मक मतलब निगेटिव नंबर भी आ जाते हैं, और ये सब कैसे हैं, धनात्मक हैं, प्लस साइन वाले हैं। और अगर हम ऐसे कर लें, इधर से ऐसे गिन लें, ऐसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, ठीक, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एक्सेट्रा, आगे तक हम चले जाएंगे, और यहाँ पीछे निगेटिव तक चले जाएंगे, ठीक है। और 0 तक हम यहाँ, इसमें क्या होता है, निगेटिव नंबर भी होते हैं
पॉजिटिव नंबर भी होते हैं और साथ ही साथ जीरो भी होता है। ठीक है, तो ऐसे संख्या को क्या कहते हैं? इंटीजर कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटीजर नंबर। फिर भाज्य संख्या। भाज्य संख्याएं, ये सारे हम नंबर्स बता रहे हैं जिनमें हम लोग सीखते हैं। ठीक है, इनको क्या कहते हैं? नॉन प्राइम नंबर। अभाज्य, पहले अभाज्य समझ लो फिर भाज्य समझ लो। अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर क्या होते हैं? अंग्रेजी में इनको क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर ये संख्याएं क्या होती हैं? जो सिर्फ अपने आप से कटती हैं या एक से कटती हैं। या तो अपने आप से कटेंगी या एक से कटेंगी। तो ऐसी संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य। तो जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, ठीक, 7 है, फिर 9 तो 3 से भी कट जाएगा। 9 अपने आप के अलावा, 1 के अलावा 3 से भी कट रहा है। और हमने क्या कहा इसमें? अभाज्य संख्या वो संख्याएं होती हैं जो या तो अपने आप से कटती हैं पूरी पूरी या 1 से कटेंगी, बाकी किसी नंबर से नहीं कटेंगी। तो ऐसी संख्याएं होती हैं अभाज्य संख्याएं। ठीक है, तो जितनी सारी हो जाएंगी वो क्या होगी? अभाज्य संख्याएं। ठीक, ये भाज्य क्या हो जाएंगे? जो अपने अलावा औरों से भी कट जाए 2-4 से, तो वो क्या हो जाएंगी? भाज्य हो जाएंगी। तो प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और अभाज्य संख्या। ठीक, और ये सारी संख्याएं, जैसे हम बात करते हैं भिन्न की, क्या बात करते हैं? भिन्न में उनको कहते हैं अंग्रेजी में एक प्राइम नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं? प्राइम, परिमेय संख्या। अगर हिंदी में बात करें 5वीं, तो परिमेय संख्या। इसको अंग्रेजी में कहते हैं रैशनल नंबर्स। क्या कहते हैं बेटा? रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स। ये वो संख्याएं होती हैं जो A/B फॉर्म में, मतलब का बटा खा की अवस्था में, मतलब इनको भिन्न कह सकते हैं। एक तरह से क्या कह सकते हैं? भिन्न कह सकते हैं। लेकिन ये कैसे भिन्न होते हैं? ये ऐसा भिन्न होता है जो कि पूरा पूरा कट जाए। जैसे हम उत्तर के लिए लें, उदाहरण के लिए लेते हैं 10/2, ठीक, या 5/2। तो 2 से 10 पूरा पूरा कट गया ना। पूर्ण संख्या, एक प्राकृतिक संख्या हमको मिल गई 5। ठीक, ऐसे 2 से हमने काटा तो ये भी कट गई पूरी पूरी, 2.5 नंबर में 2.5 आ गया। तो मतलब पूरा पूरा कट गया। ऐसा भिन्न जिसमें डिनोमिनेटर न्यूमरेटर या यूं कहें अंश को हर पूरी तरह काट देता है, तो वो संख्या क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है, जिसमें ऊपर की संख्या को नीचे वाली संख्या पूरा पूरा काट दे। ठीक, अब बात करते हैं छठे की, जिसे कहते हैं अपरिमेय संख्या। क्या कहते हैं? अ, यहाँ अ लगा दो, परिमेय वही लिखा है, अपरिमेय संख्या। इसमें इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इर्रेशनल। इर्रेशनल। इसमें क्या होता है? जैसे यहाँ पूरा पूरा कट गया, यहाँ पूरा पूरा कटेगा ही नहीं कभी।
जैसे 10/3 लिखते हैं, क्या लिखते हैं बेटा? उदाहरण के लिए हम लेते हैं 10/3। अब ये 3 से तुम 10 को काटते रहो, ये पूरा कभी नहीं कटेगा, कुछ ना कुछ दशमलव में आता रहेगा। जैसे हम काट के दिखा देते हैं, 3 तिया 9, ठीक, घटाने के बाद क्या आया? 1, 3 3 9, आफ्टर सब्ट्रैक्शन इट कम्स 1, ठीक। नाउ डेसिमल 0, 3 3 9, 3 तिया 9, फिर घटाया, फिर 0, फिर 0, ये 3 3 3 3 3 3 चलता ही रहेगा, कभी खत्म ही नहीं होगा। तो ऐसे, हाँ, ऐसा भिन्न जिसमें अंश हर के द्वारा कभी कभी पूरा ना काटा जा सके, कभी पूरा कटेगा ही नहीं, इसे कहते अनंत तक चलता जाएगा, यही चलता है, रिपीट होता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, कभी पूरा कटेगा नहीं। जबकि इसमें क्या होता है? एंड हो जाता है, 1 दशमलव के बाद यहाँ एंड हो गया, कभी 2.3 एंड हो जाएगा, लेकिन इसमें कभी एंड होगा ही नहीं, इसमें समाप्ति होगी नहीं, चलती रहेगी, जितना तुम चलाते हो चलती रहेगी। और यहाँ क्या होता है? खत्म, है ना? यहाँ क्या हो जाएगा? खत्म, और यहाँ नहीं खत्म होगा, जूझते रहोगे। जैसे हमारी परेशानियां कभी खत्म ही नहीं होती, ऐसे ये भी क्या है? परिमेय भी कभी संख्या ऐसी है जो कभी खत्म ही नहीं होगी, काटते रहो काटते रहो काटते रहो, है ना? और बच्चों के लिए तो रोज नई परेशानी आ जाती है, बच्चों के लिए क्या, बूढ़ों के लिए, सभी के लिए नई परेशानी रोज है। अगर परेशानी को सॉर्ट आउट नहीं किया गया तो वो परेशानी हमेशा के लिए बनी रहती है। तो लेकिन ये क्या होता है, कुछ दिनों बाद कुछ परेशानी हमारी ऐसी होती हैं, जैसे आज हमने तुम्हें होमवर्क दिया तो तुमने कल खत्म कर लिया, परेशानी खत्म, और नहीं करा तो परिमेय बन गया, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, हमारा काम ही नहीं खत्म हो रहा। सर जी रोज इतना काम दे देते हैं, खत्म ही नहीं होता हमारा काम, है ना? तो अगर करोगे नहीं तो कभी खत्म काम होगा ही नहीं, तो वो क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी, जो कभी खत्म होगी नहीं। और अगर खत्म कर लिया होमवर्क तो वो परिमेय संख्या में आ जाएगा। तो परिमेय और अपरिमेय दोनों समझ में आ गए, ये भी एक भिन्न है और ये भी एक भिन्न है, ठीक है। अब ये संख्याएं हमने कौन कौन सी देख ली? प्राकृतिक संख्या, जो जिसमें हम साधारणतः आम भाषा में सौदेबाजी करते हैं, उन्हीं अंकों को हम क्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्याएं। पूर्ण संख्या जिसमें 0 भी आ जाता है, 0 भी आ जाएगा, और पूर्णांक संख्या जिसमें ऋणात्मक, धनात्मक और 0 सब आ जाएंगे, निगेटिव, पॉजिटिव एंड 0 सभी कुछ इसमें इंक्लूड हो जाता है। देन इंटीजर नंबर्स, उसे क्या कहेंगे? पूर्णांक संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या वो संख्याएं होती हैं जो सिर्फ अपने आप से कटे या 1 से कटे, ठीक, वो होती हैं अभाज्य संख्याएं। इन सबको अगर मिला दें, इन सबको अगर हम मिला दें तो क्या बन जाएगा? रियल, वास्तविक संख्या बन जाएगी। ये सारी संख्याएं किसमें आती हैं? वास्तविक संख्या, रियल नंबर्स, ठीक है। तो ये किसमें आ जाती हैं? रियल नंबर्स में आ जाती हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो अगर हम देखें, देखो प्राकृतिक संख्या सबसे पहले, फिर 0 जब इंक्लूड कर लिया तो क्या बन गया बेटा? पूर्ण संख्या, और फिर इसके बाद 0 के साथ साथ क्या बना दिया हमने? धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक दोनों आ गई, ठीक है। पॉजिटिव, निगेटिव और 0 तीनों तरह की संख्याएं आ गई, तो क्या बन गया? पूर्णांक संख्या। क्या बन गया? ठीक। फिर मैंने कहा परिमेय अपरिमेय संख्याएं ले लो, ठीक। परिमेय अपरिमेय संख्याएं वो भी ले लो। जब इनको भाग कर दो, इन्हीं संख्याओं को जब हम क्या कर दें? भाग कर दें किसी से, है ना, किसी संख्या से हम भाग कर दे तो वो क्या बन जाएंगी? परिमेय और अपरिमेय, दो तरह की बनेगी ना। अपरिमेय इन्हीं संख्याओं, जो इनमें संख्याएं उनको किसी से भाग करते चले जाएं तो क्या बन जाएगी? परिमेय और परिमेय बन जाएंगी, ठीक। फिर मैंने कहा इन सब को जब हम इंक्लूड कर लेते हैं
तो वो क्या बन जाता है, वास्तविक संख्या का बन जाता है। पूरा क्या हो जाएगा, वास्तविक संख्याएं। क्या हो जाएगा, समझ में आया। पूरे ब्रह्मांड में जब क्या हो जाएगा, वो सारी संख्याएं जब इकट्ठी कर लोगे तो क्या बन जाएंगे, वास्तविक संख्याएं। अगर तुमसे पूछा जाए वास्तविक संख्या ये है, तो है। वास्तविक संख्या ये है, ये है, ये है, ये है। हाँ, वास्तविक संख्याएं तो सभी हैं, लेकिन वास्तविक संख्याएं क्या ये हो जाती है ना? उल्टा नहीं हो सकता है। सारी वास्तविक संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं हो सकती हैं। सारी वास्तविक संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं हो सकती हैं। सारी वास्तविक संख्याएं पूर्णांक संख्या नहीं हो सकती हैं। सारी वास्तविक संख्याएं भाज्य संख्याएं नहीं हो सकती हैं। सारी वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्याएं नहीं हो सकती हैं। सारी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय संख्याएं भी नहीं हो सकती हैं। लेकिन इसका रिवर्स पॉसिबल है कि सभी संख्याएं क्या हैं, वास्तविक संख्याएं। सभी संख्याएं क्या हैं, ठीक है। कोई भी संख्या उठा लो, सारी की सारी क्या है, वास्तविक है। लेकिन सभी वास्तविक संख्याएं अलग अलग नहीं हो सकती, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो ये था हमारा आज का शीर्षक संख्या पद्धति, जिसमें हम इन 6 के बारे में डिस्कस किया है, ठीक है।